परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज हम मिलकर परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है विश्वास की कुश्ती। विश्वास की कुश्ती के बारे में पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है क्या कहता है। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय और 6 और 7 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस कहता है, क्योंकि अब मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। 8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ पर हम सब जानते हैं पौलुस का हम पहले का जीवन देखे। पौलुस एक ऐसा मनुष्य था जिसका नाम पहले साउल था। और जब तक वो साउल रहा, जब तक उसके अंदर साउल जिया, वो एक मसीह विरोधी व्यक्ति था। लोगों को पकड़ता था, जो यीशु के नाम से प्रार्थना करते थे उनको पीटता था और उनको जेल खाने में डालता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय को बदला और साउल से परमेश्वर ने उसको पौलुस बनाया। जब तक साउल उसके अंदर जीवित रहा तो वो प्रभु की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही साउल उसके अंदर से मरा तो वो पौलुस बन गया और परमेश्वर ने उसको पौलुस बनाया। और बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी सेवा है पौलुस ने जो है की है। हम ज्यादातर प्रेरितों के काम में पौलुस के बारे में देखते हैं। प्रेरितों से भी बढ़कर, प्रभु यीशु मसीह के चेलों से भी बढ़कर यहाँ पर पौलुस ने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य किया। और अब वो यहाँ पर कहता है, क्योंकि मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। पौलुस को यहाँ पर पता चल गया था कि पृथ्वी पर का उसका समय पूरा हो गया है, क्योंकि वो अब अंतिम क्षणों में है जो आ पहुंचा था, अंतिम दिनों में है जो वो आ पहुंचा था। उसने अपने जीवन के पीछे की ओर मुड़कर अपने जीवन को उसने देखा तो उसने परमेश्वर को है जो धन्यवाद किया। क्योंकि जब उसने अपने जीवन को देखा पीछे की ओर मुड़कर, पीछे की बातों को याद कर तो उसके हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद ही निकला। क्योंकि पौलुस ने एक बहुत अच्छी सेवकाई, परमेश्वर के लिए एक अच्छी कुश्ती है जो पौलुस ने लड़ी थी। और उसको परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अंतिम क्षणों में उसके पास कुछ था। ऐसी परिस्थितियां पौलुस के जीवन में आई कि कई बार उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मेरे प्रियो पीछे नहीं हटा, वो आगे ही बढ़ता रहा। विश्वास की एक अच्छी कुश्ती है जो वो लड़ता रहा और उसने अपने विश्वास को बचाए रखा शैतान से और शरीर की लालसाओं से। उसने अपने आप को जो है बचाए रखा। ये एक बड़ी बात है जब हम अपने आप को शैतान से और शरीर की लालसाओं से बचा कर रखते हैं। पौलुस ने भी शैतान से और शरीर की लालसाओं से अपने आप को जो है यहाँ पर बचा कर रखा और उसने कोई भी समझौता नहीं किया अपने विश्वास के साथ। कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसा समझौता है जो उसने अपने विश्वास के साथ मेरे प्रियो जो है नहीं किया। और इस तरह से उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली जो परमेश्वर ने उसके लिए तय की थी। आज परमेश्वर ने भी हमारी दौड़ को पूरी करने के लिए कुछ समय में दिया हुआ है कि हम धरती पर रहकर उस दौड़ को पूरी कर ले, क्योंकि एक समय आएगा हमें भी इस धरती पर से कुछ करके जाना है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जो हमने किया है जिसको याद कर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। पौलुस ने अपने जीवन
वो जब पीछे की ओर देखा, पीछे की बातों को उसने जब सुमरण किया, तो उसने परमेश्वर को है मेरे प्रियो जो धन्यवाद किया। इसलिए जब हम इस धरती पर से कुछ कर कर जाएंगे, तो हमारे पास भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो शब्द होने चाहिए, वो सेवा होनी चाहिए, जिन्हें याद कर कर हम पौलुस की तरह परमेश्वर को मेरे प्रियो धन्यवाद है जो दे सके। उसने पृथ्वी पर की अपनी सेवा पूरी कर ली। जब वो पृथ्वी पर था, जितने दिन परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर रहने के लिए दिए थे, उसने उस सेवा को जो है पूरी जो है कर लिया। वह हर एक ऐसी जगह पर गया, हम पौलुस के बारे में देखते हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पर गया जहां पर परमेश्वर ने उसे भेजा। परमेश्वर के लिए वो विश्वास योग्य रहा पौलुस, और जहां पर परमेश्वर ने उसे भेजा मेरे प्रियो, वो वहां पर है जो गया। पैदल भी चला, हम देखते हैं पैदल भी पौलुस चला परमेश्वर की सेवा के लिए। और जब वो जहाज पर गया, उसका जहाज टूटकर बिखर गया, वहां पर भी उसने परमेश्वर के लिए धन्यवाद किया। और उसने अपना इरादा है जो मजबूत रखा, उसने अपना विश्वास नहीं खोया, उसने अपने इरादे को जो है मजबूत यहां पर रखा। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस के लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार किया है, क्योंकि जैसा हम यहां पर पढ़ते हैं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। पौलुस को पता है, पौलुस खुद अपने जीवन को याद कर कर बता रहा है कि मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ। आज मैं बताना चाहूंगा, केवल पौलुस के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने वो धर्म का मुकुट है जो तैयार रखा हुआ। कब हमें मिलेगा? जब हम एक अच्छी विश्वास की कुश्ती है जब हम लड़ेंगे, तब हमें वो धर्म का मुकुट मेरे प्रियो जो है मिलेगा। हर एक व्यक्ति को वो मुकुट मिलेगा जब हम इस धरती पर से अपनी दौड़ को पूरी है जो कर लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कई बातें पौलुस के जीवन में निराशा की हुई। वो अपने सहकर्मियों के द्वारा, जो उसके सहकर्मी है, उनके द्वारा भी वो नाराज हुआ। जैसा कि हम यहाँ 4:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर पौलुस को अपने सहकर्मियों के द्वारा भी जो है निराशा हुई। जब हम सेवकाई करते हैं मेरे प्रियो, तो उस समय जो हमारे साथ सेवा करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ अगुवे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें उनके द्वारा जो है आशा की ही बातें मिले या उम्मीद की बातें मिले। कुछ निराशा की बातें भी उनके द्वारा है जो आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। मतलब उसका एक सहकर्मी उसे छोड़कर जो है चला गया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि सिकंदर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, सिकंदर तामार ने उसे बहुत हानि पहुंचाई थी। उसे सिकंदर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ एक नाम कि उसे जो है बहुत हानि है जो पहुंचाई थी। 14 आयत में लिखा हुआ है कि सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला है जो देगा। उसने उससे कोई बदला नहीं लिया। एक अच्छे सेवक की पहचान होती है, जो प्रभु की सेवा करने वाला होता है, जो विश्वास करने वाला होता है, वो कभी भी किसी से बदला नहीं लेता। यहाँ पर सिकंदर ठठेरे के बारे में लिखा हुआ है कि उसने पौलुस के साथ जो है बहुत बुराई की, और उसका एक जो है सहकर्मी उसे छोड़कर संसार में मिल गया। आज हम देखते हैं कई लोगों को धन पसंद है, संसार के पीछे वो चले जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपने पासवान को वो छोड़ देते हैं, जो उसका सहकर्मी होता है, जो उसके साथ मिलकर सेवा करता है, वो उसे छोड़कर चला जाता है। कई बातों का सामना हमें सेवकाई के अंदर करना पड़ता है, और बुराइयां भी, लोग हमारे बारे में बुराइयां भी करेंगे। और यहाँ पर हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी देखते हैं, लोगों ने उसके साथ बुराइयां की, प्रभु यीशु मसीह की पिटाई भी की, उसके चेहरे पर भी थूका, दाढ़ी को भी नोचा, कांटों का मुकुट पहना दिया, और जो है उसे बहुत सी बुराइयों का, पीड़ाओं का सामना जो है करना पड़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह
इस जगत में था तब भी उसे लोगों द्वारा बहुत सी बुराइयां सुनने के लिए मिलती थी। कई लोग उसे जो है व्यभिचार की संतान कहते थे, कई लोग बोलते थे कि इसके अंदर जो है दुष्ट आत्मा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मुड़कर किसी से बदला नहीं लिया। और वही बात यहाँ पर पौलुस ने भी जो है कहा कि सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत सी बुराइयां की, प्रभु उसके कामों के अनुसार उसे बदला है जो देगा। उसने प्रभु के हाथ में उसको छोड़ दिया। और जब पौलुस पर मुकदमा चलाया गया, 4:17 जब हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मतलब एक समय ऐसा आया कि उसे सब ने है जो छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु उसके साथ खड़ा रहा, प्रभु ने उसे बचाया। जैसा हमने 17 में भी पढ़ा, 4:17 में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य है जो दी है। आज दुनिया के लोग भले ही हमें छोड़ दे, हमारे सहकर्मी हमें छोड़कर चले जाए, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले हमारा जो है विरोध करे, लेकिन हमें विश्वास करना है प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं है जो त्यागता है। तो इसलिए यहाँ पर सब ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर है जो उसके साथ खड़ा रहा। पौलुस कभी भी ये नहीं चाहता था कि परमेश्वर उसे शहीद होने से बचाए, बल्कि वो तो परमेश्वर के लिए शहीद होना चाहता था, लेकिन यह उसके लिए हर एक बुरे काम से बचाए रखे। वो चाहता था कि परमेश्वर मुझे हर एक बुरे काम से बचाए रखे, जैसे 18 आयत में यहाँ पर लिखा है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युग युग होती रहे, आमीन। यहाँ पर एक अच्छी कुश्ती, मेरे प्रियो, जब पौलुस इस दुनिया में था तो उसने एक अच्छी कुश्ती लड़ी। आज हमारे पास भी समय है इस धरती पर से कुछ करने से पहले हम भी पौलुस के समान सेवकाई करें, पौलुस के समान हम एक अच्छी कुश्ती है जो लड़े, ताकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो मुकुट तैयार किया हुआ है वो मुकुट हमें दे सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम एक अच्छी कुश्ती के बारे में, विश्वास की कुश्ती के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसा लिखा हुआ कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, और जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं, 1 तीमुथियुस 6:12 में लिखा हुआ है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। इसलिए पौलुस यहाँ पर विश्वास की अच्छी कुश्ती के बारे में कहता है। तो हमें भी परमेश्वर के लिए विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़नी है और उस दौड़ को पूरा करना है, जिस दौड़ को दौड़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हमारा अभिषेक किया है और अपने राज्य के लिए हमें जो है बुलाया गया है। सो परमेश्वर आप लोगों को भी इस्तेमाल करे, आप लोगों के भी जीवन में परमेश्वर आशीष दे, और आप भी अपने जीवन को याद कर कर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। हमारी प्रार्थना आपके साथ है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, आज हमने प्रभु हालेलुया विश्वास की कुश्ती के बारे में, प्रभु पौलुस के जीवन के बारे में थोड़ी देर परमेश्वर पिता तेरा वचन अध्ययन किया। परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया, हम जानते हैं प्रभु जी पौलुस का जीवन प्रभु एक विश्वास का जीवन था। प्रभु जी उसने सदैव तेरी ओर देखकर प्रभु जी अपने जीवन को जिया। कई परिस्थितियां, कई उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए, प्रभु उसके सहकर्मियों ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी प्रभु हालेलुया हालेलुया वो निराश नहीं हुआ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु सेवकाई के क्षेत्र में बहुत से तेरे जन प्रभु जी निराश हो जाते हैं, बहुत से विश्वासी प्रभु जी हालेलुया विश्वास से भटक जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का ये संदेश उन सबके जीवन में परमेश्वर पिता काम करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते, इस धरती पर रहते जितना समय आपने हमें दिया, हम विश्वास के साथ प्रभु जी उसे जीने पाए, और अंत में प्रभु अपने जीवन को याद कर कर प्रभु अपनी प्रभु जी सेवकाई को याद कर कर प्रभु जी तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने विनती सुन ली उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।